बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अध्याय 1 पढ़ेंगे हम लोग। अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 बच्चों, अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश और क्षेत्र। और आइए हम लोग समझ लेते हैं। वैद्युत समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर जब इसका स्टार्टअप हुआ या इसका प्रारंभ हुआ तो किस प्रकार से हुआ। तो जैसे कि यदि हम बात करें कि सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन, इन्होंने क्या किया कि दो पदार्थ को उन्होंने कोई भी यदि उन्होंने दो पदार्थ लिया और दो पदार्थ को रगड़ा। क्या किया बच्चों? रगड़ा। तो दो पदार्थ को रगड़ने पर उन्होंने क्या देखा कि इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? विद्युत नाम दिया। क्या नाम दिया? ये कहां से उत्पन्न, इसकी व्युत्पत्ति हुई? तो उन्होंने जब दो पदार्थ को आपस में लेके आया और उन्होंने उसको रगड़ा, तो रगड़ने से यानी कि घर्षण हुआ और घर्षण से जो उत्पन्न हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा को उन्होंने विद्युत दिया। उस ऊर्जा को क्या नाम दिया? उन्होंने विद्युत दिया। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का व्युत्पन्न हम, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके बाद हम लोग विद्युत किसे कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि विद्युत क्या है या विद्युत किसे कहते हैं। तो बच्चों, ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को रगड़ने पर यदि उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। किसका बच्चों? आकर्षण का। तो उनमें जिन पदार्थों को रगड़ने पर आपस में और उन पदार्थों में यदि आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उन्हें उन्होंने विद्युत नाम दिया। क्या नाम दिया? विद्युत नाम दिया। तो इस प्रकार से हम इसको घर्षण विद्युत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घर्षण विद्युत। क्या नाम दिया? घर्षण विद्युत। अब बच्चों बात आती है कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश। तो बच्चों जब उन्होंने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो देखा तो चार्जेस उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? चार्जेस। लेकिन यह नहीं पता चल रहा था कि किस पदार्थ में प्लस चार्ज उत्पन्न हो रहा है या माइनस चार्ज उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? माइनस चार्ज उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। इसका मात्रक बच्चों होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों इसका जो बीमीय सूत्र होता है, क्या होता है? बीमीय सूत्र वह होता है m0 L0 TA। T, जहां T क्या है? टाइम यानी समय, और ये क्या है बच्चों? एम्पियर। ये क्या है? एम्पियर। ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे अगला कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, आवेश की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि अमेरिकी साइंटिस्ट, अमेरिका कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा बच्चों? इन्होंने 1706 से लेके 1790 तक लगभग ये इनका कार्यकाल रहा बच्चों। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब अपने लैब में वो गए तो एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करें
कि वह आवेश जो आवेश, क्योंकि आवेश तो उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऊर्जा तो उत्पन्न हुई घर्षण से, लेकिन यह नहीं पता कर पा रहे थे कि आखिर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब अपने लैब में गए उन्होंने तो एक कांच की छड़ ली। क्या ली बच्चों? एक कांच की छड़ ली और उसको एक हैंग कर दिया, लटका दिया बांधकर। एक दूसरी कांच की क्या ली? छड़ ली। क्या ली? छड़ ली। इसको भी क्या किया बच्चों? लटका दिया। यहां से भी फिर क्या हुआ? इन दोनों छड़ों को पास पास लाया गया। तो देखते हैं कि आकर्षण का नहीं, मतलब इसमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। किसका? प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। कैसा उत्पन्न हुआ? फिर उनका माइंड थोड़ा सा काम नहीं किया। उन्होंने देखा इसके बाद कि इसके बाद बच्चों एक फिर से उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा माइंड का यूज किया। इसके बाद उन्होंने दूसरी एक एम्बर की रॉड, एम्बर या एबोनाइट किसी की भी ले सकते हैं, उन्होंने दूसरी रॉड एम्बर की ली। एबोनाइट आप किसी का भी ले सकते हैं, मैं यहां पर एबोनाइट की रॉड ले लेता हूं। तो एबोनाइट की रॉड लेने पर फिर से उनको जब आपस में आसपास लाया गया तो देखिए कि प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। किसका गुण उत्पन्न हुआ बच्चों? प्रतिकर्षण का गुण। यहां से भी बात नहीं बनी। जब यहां से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा और माइंड को सोचा, आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ को लिया, कांच की छड़, और दूसरा काहे की छड़ लिया बच्चों? एबोनाइट की रॉड लिया। एबोनाइट, ये एबोनाइट है और ये ग्लास। बच्चों फिर क्या किया उन्होंने? जब देखा कि जब आसपास में इनको पास पास में लाया गया, आसपास यानी पास पास में लाया गया, तो देखते हैं कि आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है। काहे का? आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। जब आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ तो भी यहां पर वेरीफाई नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा बारीकी से इसको ऑब्जर्व किया और देखना शुरू किया कि आखिर क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि जो एम्बर की रॉड है बच्चों, काहे की? एम्बर की रॉड है, वो ग्लास की रॉड की ओर खींची चली जा रही थी। क्या चली जा रही थी बच्चों? खींची चली जा रही थी। तो उन्होंने यह देखा कि हल्की वस्तु जो वजनी वस्तु की ओर खींची जा रही है, तो उसमें उन्होंने नाम दिया प्लस, और जो खींच के चली जा रही थी उसको नाम दिया माइनस। तो यहां से आवेश का जन्म हुआ। क्या हुआ बच्चों? आवेश का जन्म। तो उन्होंने देखा कि आवेश दो प्रकार के उत्पन्न हुए। पहला धनावेश, धनावेश, और दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश। फिर अगला कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है बच्चों कि धन धन यानी कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ऋण ऋण भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन यदि यहां से हम बच्चों क्या ले लें? एक प्लस ले लें या एक माइनस या एक माइनस या एक प्लस, तो इनको हम नाम देते हैं बच्चों विजातीय। विजातीय, इनको हम विजातीय और इनको हम देते हैं सजातीय। तो यहां से यह पता चला कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों यहां पर आवेश हमें दो प्रकार का पता चला। आवेश, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश, राइट। यहां पर हमने देखा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद बच्चों फिर हम कुछ देख लेते हैं कि ऐसे वो कौन से पदार्थ हैं या धातुएं हैं कि जिनमें आकर्षण होता है और जिनमें प्रतिकर्षण होता है, और किसमें धनावेश होता है और किसमें ऋणावेश होता है। तो समझ लेते हैं कि धनावेश, ये धनावेश है बच्चों, और ये हमारा ऋणावेश,
ऋणावेश। यदि हम बात करें बच्चों, जैसे कांच की छड़ हो गई, कांच की छड़, फिर यहाँ पर हम ले लें ऊनी कपड़ा हो गया। आपने देखा होगा कि जब ठंडियों के टाइम में जब आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, स्वेटर या जर्सी वगैरह, तो चरचर की आवाज़ आती है। तो इससे यह पता चलता है कि जब आपस में घर्षण होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, धनावेश होता है। जैसे ऊनी कोट हो गया, ऊनी कोट, और ऊनी गलीचा। ऊनी गलीचा आपने गद्दे वगैरह ओढ़े होंगे ठंड के टाइम में, तो देखे होंगे कि चरचर की आवाज़ आती है एक दूसरे। ओके, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। इसके बाद बच्चों एम्बर रॉड हो गया, एम्बर की छड़, एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। इसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर के जूते आदि आदि। तो बच्चों ये कुछ धन वाले हैं और कुछ ऋण वाले। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि चालक, चालक हो गया, विद्युत रोधी हो गया बच्चों, विद्युत रोधी हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला हुआ अर्धचालक, अर्धचालक। तो बच्चों चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, चाहे वो कोई भी मेटल हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो आदि। और पृथ्वी हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है बच्चों? तो इनमें चालन होता है, इनमें क्या होता है? चालन। और किसी भी जंतु का क्या हो गया? शरीर हो गया। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनमें से वैद्युत आवेश को बहने नहीं देते हैं, उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया आदि। ऐसे बहुत सारे विद्युत रोधी पदार्थ हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। बच्चों अर्धचालक, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लूं, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। ओके, तो आदि ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या हैं बच्चों? विद्युत के अर्धचालक। बच्चों इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, वह पढ़ने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे 12th। अभी जैसा कि आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है बोर्ड के, तो हम लोग पढ़ने वाले वैद्युत आवेश के मूल गुण, वैद्युत आवेश के मूल गुण, वैद्युत आवेश के मूल गुण। बच्चों ये 3 प्रकार से गुण प्रदर्शित करता है। पहला, आवेश का संरक्षण। बच्चों कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। और तीसरा है बच्चों आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। बच्चों हम लोग पहले ही बात करेंगे कि आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का, आवेश का संरक्षण। बच्चों आवेश, जैसे कि आप जानते हैं कि संरक्षण का मतलब होता है कि रोकना, यानी कि हम ना आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। इसको केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में इसको क्या किया जा सकता है बच्चों? बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, यदि हम इसको परिभाषित करें कि किसी विलगित निकाय, किसी
किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है बच्चों? संरक्षित रहता है। यानी कि आवेश को न तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में क्या किया जा सकता है बच्चों? परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, दूसरा जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण। बच्चों आवेश का क्वांटीकरण हम परिभाषा यहां लिख देते हैं, Q इक्वल टू NE होता है, जहां N कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N इक्वल टू +-1, +-2, +-3, +-4 डैश, जितना आपका मन चाहे आप उतना ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों यदि हम E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसके बाद बच्चों क्वांटमीकरण हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कि Q इक्वल टू +-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 2 × +-2 × 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, जितना आपका मन चाहे आप उतना लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा की बात करें कि सभी मुक्त आवेश की मूल इकाई E की पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है बच्चों? पूर्ण गुणज होता है। या ऐसे भी कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के क्या होता है बच्चों? परिमाण के गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? परिमाण के पूर्ण गुणज होता है, जो कि Q क्या है बच्चों? आवेश है, और N क्या है? हमारा पूर्णांक है, चाहे धनात्मक ऋणात्मक, और E क्या है? हमारा आवेश है। इस प्रकार से हमारा ये थोड़ा सा और भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि बच्चों हम एक क्वेश्चन से जो कि काफी, यदि कितने इलेक्ट्रॉन में एक कूलम आवेश निर्मित होगा, तो बच्चों हम यदि बात करें तो 6.25 × 10⁻18। आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसा है। यदि बच्चों Q इक्वल टू NE होता है, हम यहाँ पर Q इक्वल टू 1 ले लें, 1 कूलम, और E इक्वल टू ले लें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि हम N यहाँ से निकालें बच्चों, यदि N निकालें तो Q/E, यदि N इक्वल टू, यदि हम यहाँ पर Q इक्वल टू 1 रखें और 1.6 × 10⁻⁻19 बच्चों, ये ऊपर जाके यदि हम डिवाइड करेंगे तो 100 का ऊपर कर देंगे और ये क्या बन जाएगा बच्चों? 16 बन जाएगा, और 10⁻, ये 18 हो जाएगा। और तो N इक्वल टू हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, कैंसल आउट होने के बाद 6.25 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 18, राइट। तो कितना होगा बच्चों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, और यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, यदि वीडियो पसंद आए, ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। और मैं आपको लगातार फिजिक्स 12th
कंटिन्यू लेके आऊँगा और 11th कंटिन्यू लेके आऊँगा, और लगातार हम चैप्टर वाइज चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए तो हम लोग अगला नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आवेशों की तीसरा है बच्चों, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। बच्चों आवेशों की योज्यता क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 टेस्ट, यदि हम इसको ऐड करते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn तक। ओके बच्चों ये रहा हमारा